हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपीआरबी जेई का एग्जाम था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का। हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर का लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट का फीडबैक था यहाँ पे कि क्वेश्चन आपका जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और जो पैटर्न रहा हुआ है, लेवल क्या था, सब स्टूडेंट के फीडबैक जो दिया गया है उसी पे पूरा डिटेल है आपका ये। तो आज ये मॉर्निंग शिफ्ट का पहला पेपर था आपका, जिसमें पेपर का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है आपका। ठीक है, इजी टू मॉडरेट आज का जो पेपर था आपका इजी टू मॉडरेट ही था। मॉडरेट प्लस भी नहीं था, ना ही इसको हम लोग हार्ड बोल सकते हैं। यानी जब इजी टू मॉडरेट पेपर था तो इजिली अटेम्प्ट जो था मतलब जो अच्छे स्टूडेंट थे उनका अटेम्प्ट भी जो लगभग था 165-69 के साथ जो है एक्यूरेसी के साथ उन्होंने 165 तक अटेंड किया हुआ है। तो आई थिंक सर इतना श्योर है कि कट ऑफ आपका 150 प्लस ही रहेगा, ये श्योर है। क्योंकि देखिए जो भी स्टूडेंट होते हैं जिनका मतलब 1 नंबर 2 नंबर से कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुकता है, तो वो जो होते हैं एक तरीके का काफ़ी ज़्यादा रियल एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं आपको। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा जो है ये पूरा डिटेल आपका दिया जा रहा है। जो भी एग्ज़ाम था आज का मॉर्निंग शिफ्ट का, तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। इजीली आप अटेंड कर सकते थे 180 तक, 180 प्लस इजीली आप अटेंड कर सकते थे। तो 10-15 आपका इजीली, आपको भी पता है कि आप कितना हुए अटेंड करिए, तो गलतियां तो होती ही हैं आपके, 15-20 क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं। तो नॉर्मली जो है आपका 160 165 इस तरीके से स्कोर बन सकता है आपका। तो इतनी श्योरिटी है कि आपका जो स्कोर होगा, जनरल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल का जो इस कट ऑफ होगा 150 प्लस ही होगा। और ओबीसी का भी इतना श्योर है कि 145 प्लस ही रहेगा, इससे नीचे नहीं रहेगा। क्योंकि जो मैं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ काफ़ी अच्छे स्टूडेंट के थ्रू, यहाँ पे फीडबैक के थ्रू ये आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे उनका अटेम्प्ट वैल्यू भी सही रहता है और उनमें जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उसमें एरर होने के भी चांसेस काफ़ी कम होते हैं, जिससे रियल पता चल जाता है कि कितना आपका सेफ स्कोर है और कितना जा सकता है आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसे कैसे था। देखिए यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम से आपके जो है 10 से 12 ओवर के क्वेश्चन अप्रॉक्स आ रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम से सिंपल ही क्वेश्चन था। तो देखिए आपका जो भी एग्जाम हो रहा है अभी कंट्रोल सिस्टम भी एक तरीके से पूछा जा रहा है। इससे पहले देखिए यूपीपीसीएल में अभी और बाकी जितने भी थे, अगर पीजीसीआईएल को अगर छोड़ दिया जाए तो कंट्रोल सिस्टम मोस्टली बहुत कम आते थे, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी कंट्रोल सिस्टम भी आ रहा है आपका, लेकिन ऊपर ऊपर यानी नॉर्मल क्वेश्चन आपको देख के जाना है। ज़्यादा डीपली जाएंगे तो एक तरीके का समय की बर्बादी होगी। ठीक है, तो आप नॉर्मल आपको कंट्रोल सिस्टम देख लीजिएगा, जिनका नेक्स्ट एग्जाम है अगर 24 को। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे अभी आपके काफ़ी सिंपल 10 से 15 क्वेश्चन जो थे आपके न्यूमेरिकल थे। अब किस से जैसे कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी से था आपका, मीटर कांस्टेंट से था, इस टाइप के कुछ मिक्स क्वेश्चन थे आपके न्यूमेरिकल। ठीक है, डिजिटल से जो थे वो आपके 5 क्वेश्चन थे, बताया जा रहा है कि ट्रूथ टेबल से था आपका, फिर कन्वर्जेशन से था, बाइंडेड टू हेक्सा जो भी रहा हो। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से था आपका। तो डिजिटल से आपके क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। डायग्राम से आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। वैसे भी डायग्राम और फिगर ये सबसे क्वेश्चन बन रहा है। तो जैसे शायद डेंजर प्लेट से यहाँ पे क्वेश्चन था डायग्राम से, उसका क्या पूछा था, डाया पूछा था या कितने वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं, ये सब आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। मशीन बेसिक और मेजरमेंट से काफ़ी वेटेज कम रहा है। 3 से 4-5 क्वेश्चन ही थे बेसिक, मशीन और आपके जो मेजरमेंट है पूरा का पूरा इससे कम ही रहा है। यानी टोटल हम बात करें तो पावर सिस्टम, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया भी था कुछ लोगों को कि पावर सिस्टम का वेटेज और इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज ज़्यादा होगा। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैंने बहुत पहले ही बताया था, 1 हफ्ता पहले ही, कि पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और वही चीज़ हुआ भी है, जो लोग मेरे साथ कनेक्ट थे। तो ये चीज़ है आपका। अभी देखो पावर सिस्टम से क्वेश्चन इनिशियल कास्ट, रनिंग कास्ट, ठीक है, ये सब क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन थे। रनिंग का टाइमिंग, स्टार्टिंग टाइम किसका कम होता है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड थे आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, तो पावर सिस्टम का वेटेज कहीं ना कहीं 70% से ऊपर ही रहा है इस एग्ज़ाम में। वैसे भी एक तरीके से पावर सिस्टम तो बेस ही है, लेकिन अभी डाटाबेस क्वेश्चन टाइप के अभी क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। पीएलसी स्काडा से देखिए क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। अभी 3 से 4 ही क्वेश्चन थे शायद आपके, 3 से 4 क्वेश्चन पीएलसी स्काडा के थे, नॉर्मली क्वेश्चन। तो पीएलसी स्काडा आप नेगलेक्ट मत करके जाइएगा। ठीक है, बहुत लोग अभी भी जो है नींद में होते हैं
कि पीएलसीएस कार्ड आप पूछ रहे हैं, चलो नेक्स्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा। अभी आपने देखा था कि आपका यूपीपीसीएल जेईई में मैटलैब भी पूछा था, आपका ऑटोकैड भी, तो वो सब कहीं ना कहीं अगले एग्जाम में फिर आपका ऐड होना ही होना है, यानी आना ही आना है। आप पढ़ के जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, उनको तो पेपर बनाना है, फर्क तो आपका ही पड़ेगा। तो 1-2 नंबर का जो डिफरेंस होता है अगर सिलेक्शन नहीं रुकता है, मतलब जिनका रुकता है उन्हीं को पता होता है 1-2 नंबर की वैल्यू क्या होती है। इसलिए आपको पीएलसी, स्काडा, मैटलैब, ऑटोकैड ये सब आपको देख के जाना ही पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता ये कहाँ से देखना है, तो देखिए अभी मैंने अभी साइट पे जो है एक तरीके से एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। आप जो है www.electricalcapsule.com पे चले जाइएगा, ठीक है। electricalcapsule.com पे जाएंगे तो वहाँ पे अभी मैंने माइक्रो प्रोसेसर हुआ, माइक्रो कंट्रोलर, ये सबसे रिलेटेड स्टार्ट किया है, मैटलैब से भी स्टार्ट कर दूंगा। तो वहाँ पे अभी आपको मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा, ठीक है। फेरांटी इफेक्ट से क्वेश्चन था आपका, सर्किट ब्रेकर से अभी क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे, एनालॉग से भी 2-3 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर से काफी वेटेज था इस बार, और माइक्रो कंट्रोलर से भी वेटेज था। तो ठीक है, आपका माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर आप देख के जाइएगा। 80-86 शायद पूछा गया था अभी, ठीक है। तो अभी आपको 80-86 और 85 दोनों देख के जाना है आपको। कंप्यूटर से देखिए 10 से 12-15 क्वेश्चन थे आपके, जिसमें फुल फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, 6 से 7 क्वेश्चन, रैम का फुल फॉर्म, रोम का, सीपीयू का, पीएलसी का, ठीक है। और 80-85 और 80-86 से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके। तो ये तो अभी काफ़ी ट्रेंड में भी है, और इसका भी कुछ एमसीक्यू में अभी इसकी भी सीरीज स्टार्ट ही हो गई है। मीटर कांस्टेंट से अभी क्वेश्चन था, रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर एनर्जी जो कंजप्शन हो जाए वहाँ से क्वेश्चन था। स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछा था शायद डीसी का, तो नियरली 100% के अप्रॉक्स होता है। अर्थिंग से क्वेश्चन था, जो रूल्स होता है वहाँ से शायद रूल्स नंबर 90 को जो होता है आपका अर्थिंग से, उससे शायद क्वेश्चन था। इंडक्शन जो मीटर होता है, ये आपका मैक्सिमम 100 एम्पियर तक करंट को मेजर करता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। AD माइनस BC बराबर इक्वल 1 था, पैरामीटर से क्वेश्चन थे। तो आपको ABCD लो, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग सभी के लिए देख के जाना है। टी के लिए, पाई के लिए, ठीक है, सभी के लिए देख के जाइएगा, क्योंकि अभी तक श्योरिटी इतनी रहती है कि जो फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होता है उसमें पेपर का लेवल इजी मॉडरेट रहता है, तो 100% चांस रहता है कि जो नेक्स्ट एग्जाम होता है वो थोड़ा सा टफ बना दिया जाता है। तो मे भी हो सकता है 24 का एग्जाम टफ ही हो, ठीक है। जैसा कि अभी मतलब जो पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। 11 के अभी के लिए शायद डिस्टेंस पूछा था। अब ये ग्राउंड क्लियरेंस डिस्टेंस पूछा था या फिर 2 फेज के बीच का डिस्टेंस पूछा था। अब ये स्टूडेंट ने क्लियर नहीं किया हुआ है, शायद ग्राउंड के बीच का ही डिस्टेंस पूछा था कि 11 के बी के लिए कितना होगा, तो 4.6 मीटर होगा। फेज के लिए भी कभी कभी पूछ लेता है आपका ना कि 2 फेज के लिए बीच की कितना डिस्टेंस होना चाहिए 11 के लिए, तो दोनों आपको ध्यान देना है। अभी सीरीज ये आपका वोल्टमीटर से क्वेश्चन था, सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाया तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही है, न्यूमेरिकल से 10-12 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे आपके, और सभी इजी टू मॉडरेट ही थे, क्वेश्चन करने लायक था आपका, ठीक है। यूरेका से क्वेश्चन था आपका, यूरेका किससे बनता है, फिर उसका शायद सेल्सियस, ये टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। मेगर से क्वेश्चन थे आपके इजी, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है आपका, ठीक है। पैरामैग्नेट, डाया, फेरो, इन सबों से एग्जाम्पल आपको दे के पूछा गया था, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। हेक्सागोनल एंगल शायद पूछा गया था, 120 डिग्री था। बैटरी से 2-3 उन क्वेश्चन शायद थे। वायरिंग से जो क्वेश्चन थे आपके 6 से 7 क्वेश्चन थे। फिर VIR इंसुलेटिंग मटेरियल से पूछा था, वल्कनाइड इंडियन रबड़, इसका शायद फुल फॉर्म पूछा था आपका, ठीक है। तो ये आपका टेक्निकल था। तो टेक्निकल में अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं तो 130 तक मैक्सिमम जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन्होंने इतना अटेंड किया हुआ है, ठीक है। इजिली आप भी कर सकते हो, 130 तक अटेंड करने के लिए दिया गया था आज के पेपर में। तो ये आपका जो है गुड अटेम्प्ट था, बहुत लोगों ने, अच्छे स्टूडेंट ने 130 किया हुआ है सिर्फ टेक्निकल में। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टेक के तरफ, जो आपका 50 नंबर का था आपका नॉन टेक, ठीक है। नॉन टेक में अभी देखिए क्या था, आपकी जीके और जो आपका करेंट अफेयर था ये आपका दिया गया था। तो करेंट अफेयर का जो क्वेश्चन थे 4 से 5 ही क्वेश्चन थे, और जीके में आपका अभी करेंट अफेयर मैंने ये नहीं पूछ पाया कि किस ईयर का पूछा गया है, तो मे भी ज़्यादातर चांस है कि 2020 का नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, यही 6-7 महीना जो होता है आपका, नवंबर या फिर दिसंबर से लेके जो 6-7 महीना का रेंज था,
जो यूपीपीसीएल था आपका वही रेंज होगा आपका, ठीक है। लेटेस्ट अभी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो लोग करंट डेली का डेली 2 घंटा 1 घंटा देते हैं वो बेवकूफ़ी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट चलता है, तो कोई मतलब नहीं है लेटेस्ट देख के जाने का, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो उधर का ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से शायद वेटेज था इस बार, 6-7 क्वेश्चन शायद पॉलिटी से ही देखने को मिला था, बाकी कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपका जो था आपका 12 से 15 क्वेश्चन इसमें भी लोगों ने किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। रीजनिंग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, रीजनिंग में आप 20 में 20 कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट मुझे बताया उन्होंने 19 किया हुआ है, 18 से 19 किया हुआ है, एक क्वेश्चन शायद छूटा था उनका। हिंदी देखो थोड़ा सा यहाँ पे बोला जा रहा है स्टूडेंट के थ्रू की हिंदी थोड़ा सा यहाँ पे टफ थी, 5 से 6 क्वेश्चन ही बन पाया है, ठीक है। 10 में से 10 नहीं बना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का टारगेट रहता है भाई कि 10 में से 10 बनाया जाए इसको, तो शायद ये नहीं था, 5 से 6 क्वेश्चन ही बने आपका, ठीक है। तो 130 इधर था आपका, और ये यहाँ पे अगर देखते हो तो 35 से 40 यहाँ पे स्कोरिंग का से मतलब गुड अटेम्प्ट यहाँ पे रहा आपका। तो इजिली आप देख सकते हो कि कितना जा रहा है, 165 से 170 ये गुड अटेम्प्ट होगा आपका। और इसमें अगर आप सिर्फ अगर 150 प्लस भी अगर आप आते हो तो मतलब चांसेस बनेंगे आपके, 150 प्लस ही का टफ रहेगा। तो अभी आज का जो पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का यही रेशियो था आपका, ठीक है। नॉन टेक के लिए अभी आपका यही था कि 35 से 40 के लिए इजिली बना सकते थे आप, और टेक्निकल के लिए 130 आप बना सकते थे। तो गुड अटेम्प्ट जो था यहाँ पे 165 से लेके 170 था, मतलब अगर आप एक्यूरेसी के साथ 165 से 70 कर रहे हो, अगर गलतियां 10-15 ही हैं तो इजिली आपका सियोरिटी ज़्यादा रहेगी सिलेक्शन होने का, ठीक है। तो कट ऑफ भाई 150 प्लस ही रहेगा, इसमें डाउट में मत रहिएगा कि काफ़ी कम जाएगा ये जाएगा होगा, ठीक है। ये सियोरिटी है, जब पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, सो जो मॉडरेट प्लस भी नहीं है तो कट ऑफ आप आई थिंक अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आपका क्या जाएगा। तो चलो अभी इवनिंग शिफ्ट का भी हम लोग रात में देख लेंगे, ठीक है। और बाकी 24 का जो एनालिसिस होगा उसको भी देख के ओवरऑल एक आइडिया पता चल जाएगा। लेकिन 24 वाला का जिनका पेपर है ये आपका थोड़ा सा देख लीजिएगा, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स, और मे भी हो सकता है पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ना हो आपका, क्योंकि जो पैटर्न फॉलो होता है अभी, अगर फर्स्ट शिफ्ट अगर इजी है तो ऑब्वियसली जो सेकंड शिफ्ट होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। तो चलो यही फीडबैक था, बाकी हम लोग इवनिंग का भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे जो साइट पे विजिट कर लीजिएगा, ठीक है, www.electricalcapsule.com पे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, मैटलब हुआ आपका, ऑटोकैड, धीरे धीरे सब स्टार्ट कर दूंगा। और टाइम मिलेगा तो यूट्यूब पे भी कंटिन्यूटी कोशिश हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम का मेरे पास थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। टाइम निकालता हूँ फिर भी 1-2 दिन बाद कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम एक फिक्स टाइम दे दिया जाए, 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा में जितने टाइम का वीडियो बन जाए आपका, ठीक है, 35 मिनट 40 मिनट। लेकिन आपको पता है कि जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ या फिर जो देता हूँ वो थोड़ा सा हट के ही रहता है आपका, ताकि आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो और आपको थोड़ा सा एक अलग सीखने को मिले। और दूसरा चीज़ ये है कि थोड़ा सा अगर इस यहाँ से मतलब अलग से जो क्वेश्चन आते हैं 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, अगर उसको आप बना लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाओगे आप, ठीक है। तो चलो हम लोग इवनिंग का भी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग 24 का भी डिटेल देखेंगे।